अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक अहम बात आपसे डिस्कस करनी है दिल के हवाले से। वो जो बात है वो कुछ स्टडीज़ की बुनियाद पे है। उन स्टडीज़ ने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं और उनकी हड्डियाँ जो हैं वो एक बीमारी होती है जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, कि या तो उसका वो शिकार होते हैं या वो समझते हैं कि उनको कैल्शियम की कमी है, कुछ उनकी अलामात होती हैं। तो जिसकी वजह से वो कोई ना कोई एक ऐसी मल्टी विटामिन या मल्टी विटामिन ले रहे होते हैं कि जिसकी वजह से उनको उनके जिस्म के अंदर कैल्शियम जाता है। तो देखा ये गया कि उन लोगों में दिल के अटैक या कोरोनरी आर्टरीज़ यानी खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं, तो उनके अंदर क्लॉटिंग का अमल ज़्यादा था। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा इस बात पे तशवीश हुई कि हड्डियों के मसले का क्या ताल्लुक़ है दिल के अटैक से। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनके दांतों का मसला था, उनमें कैविटीज़ बनी हुई थी, उनके दांतों की सेहत ठीक नहीं थी, तो उनके अंदर भी ये चीज़ देखी गई। तो ये काफ़ी मुश्किल किस्म का एक ताल्लुक़ बनाना था या इस पे देखना था कि आखिर क्या वजह है कि वो लोग जो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं तो उनकी खून की नालियों में ये क्या ऐसा मसला चल रहा है कि वहाँ पे तंगी आती है और जिसकी वजह से फिर दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की तो उनके सामने एक ख़ास बात सामने आई। पता ये चला कि ये वो लोग हैं जो ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक एक मखसूस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं लो फैट डाइट, यानी एक ऐसी खुराक के जिसके अंदर फ़ैट्स कम होती हैं। जैसे कि मैं पिछली गुज़िश्ता 2-3 वीडियो में जो मैंने इस चैनल पे डाली हैं उनमें मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि पिछले 40 से लेके 60 साल पहले जो कुछ स्टडीज़ हुई थी, तो उसके बाद से लोगों के ज़हन में ये बिठा दिया गया था कि आपने लो फैट डाइट लेनी है। अब उसके और भी बड़े नुकसान हैं। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बात जाती है, वो लंबी बात है, आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जो पिछले 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं। लेकिन लो फैट डाइट का एक और ख़ास नुकसान होता है। हमारे कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। तो ये विटामिन फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है कि जब हम चिकनाई की चीज़ खाते हैं तो ये जो विटामिन्स हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा अच्छे तरीके से बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने डॉक्टर के तौर पे किसी को विटामिन डी की दवाई तजवीज़ करनी होती है, गोली, तो हम कहते हैं आप दूध के साथ लें क्योंकि दूध में फ़ैट होती है तो वो आसानी से आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन वो लोग जो लो फैट डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये विटामिन कम हो जाते हैं। तो इसमें से जो विटामिन के है, अब विटामिन के 10 किस्म का विटामिन होता है, 10 टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें से 2 टाइप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक विटामिन जिसको हम K1 कहते हैं और एक K2। अब जो विटामिन K2 होती है, जब उसकी कमी होती है तो उसका बुनियादी एक वो काम है, वो क्या काम है? वो ये काम है कि जब भी हमारे जिस्म में कैल्शियम जाएगी तो वो उस कैल्शियम को हड्डियों के अंदर पहुंचाने का ज़रिया है। यानी ये उसका बुनियादी काम है जो वो विटामिन डी के साथ मिलके करता है, विटामिन K2। अब जब आप लो फैट डाइट लेंगे और विटामिन K2 आपके जिस्म में कम हो जाएगा, क्योंकि विटामिन K2 जो है वो एनिमल फूड से आता है और इसी तरह से जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, तो चीज़ वगैरह ये वो सारी, जैसे एक बड़ी मशहूर जापानी खुराक भी है नाटो, तो यानी जितने भी फर्मेंटेड, जैसे वो सोयाबीन है जो नाटो है, तो फर्मेंटेड सोयाबीन है तो उनसे आता है। अब जब लोगों में विटामिन K2 की कमी होगी तो अब क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो हड्डियों में नहीं जाएगा। जब हड्डियों में नहीं जाएगा तो वो खून की नालियों में और हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर वो डिपॉज़िट होगा, वो जमना शुरू हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको कैल्शियम की कमी है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। ज़ाहिर है कि उसकी मैं वजह बता चुका हूँ कि अगर विटामिन K2 की कमी है तो आपकी हड्डियों में तो कमज़ोरी होगी, जिसको हम ओस्टियोपिनिया कहते हैं, कि उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है, कैल्शियम वगैरह कम होता है। अब आप क्या करेंगे कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप कैल्शियम ले रहे हैं। अब वो कैल्शियम हड्डियों में नहीं जा रहा है क्योंकि आपको विटामिन K2 की कमी है। अब वो कैल्शियम किधर जा रहा है? वो कैल्शियम जा रहा है टिश्यूज़ के अंदर और खून की नालियों के अंदर, जिनके अंदर फिर दिल की जो खून की नालियाँ हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं वो भी शामिल है। अब जब वो वहाँ पे डिपॉज़िट होता जाएगा तो उनमें तंगी आती जाएगी, क्लॉटिंग होती जाएगी और जब वो अमल शुरू हो जाएगा कि तो एक दिन दिल का अटैक हो जाएगा। तो इन स्टडीज़ में यही बात सामने में आई कि क्योंकि वो लोग जिनके अंदर विटामिन K2 है और क्योंकि विटामिन K2 का रिसर्च लेबॉर्ट्री के अलावा आम तौर पे टेस्ट नहीं हो पाता,
तो लोगों को ये तो पता नहीं चलेगा कि उनको विटामिन K2 की कमी है। अब वो कैल्शियम लिए जा रहे हैं तो कैल्शियम असल जगह की बजाय गलत जगह पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स आपको समझाते हैं कि विटामिन K2 की कमी मत होने दें अपने अंदर, बल्कि वो खुराकें जो एनिमल फूड्स होते हैं, ख़ास तौर पे वो एनिमल जिन्होंने घास खाया होता है, क्योंकि जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, या आप अगर वो अंडे इस्तेमाल करते हैं जो उन चिकन्स में से आया है कि जिन्होंने ग्रास फेड होते हैं, ना कि उनको दाने खिलाए गए हों, क्योंकि दानों के अंदर, ग्रेन्स के अंदर विटामिन K2 नहीं होता। तो इस तरह के खाने अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर विटामिन K2 की कमी नहीं होगी। फर्मेंटेड फूड्स अगर आप लेते हैं तो विटामिन K2 की कमी नहीं होगी। जब विटामिन K2 की कमी नहीं होगी तो आप कैल्शियम लेंगे तब भी, अगर आपके जिस्म का कैल्शियम है तब भी वो आपकी हड्डियों में रहेगा, खून की नालियों में डिपॉजिट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपको दिल के अटैक कम होंगे। तो अब आपको इस वीडियो से ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो स्टडीज़ में क्यों ये बात सामने आई कि वो लोग जो कैल्शियम की दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे होते हैं तो उन्हीं में दिल के अटैक ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है कि इस चैनल पे दिल के मतलब इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।